नदी, उसमें अगर नाम का एक मगर रहता था। गर्मियों के दिन आए, नदी का पानी सूख गया, पानी की एक बूंद भी न बची तो अगर मगर के प्राण भी सूखने लगे। वह न तो चल सकता था न हिल डुल सकता था। नदी से कुछ दूर एक तालाब था, उसमें थोड़ा पानी बचा था, लेकिन अगर मगर वहां जाए कैसे। तभी वहां से एक बाबा जी गुजरे। अगर मगर ने उनसे प्रार्थना की, बाबा जी आप मुझे रात तक पहुंचा दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। बाबा जी बोले, पहुंचा तो, लेकिन मेरा क्या भरोसा, तालाब पहुंचकर तू मुझे ही ना खा जाए। भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बाबा जी थे भोले। उन्होंने अगर मगर पर भरोसा करके उसे उठा लिया और तालाब तक ले आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पानी में छोड़ा कि उसने बाबा जी का पांव पकड़ लिया। बाबा जी बोल उठे, छोड़ दे मुझे, तूने कहा था कि तू मुझे नहीं खाएगा। अगर मगर ने कहा, नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। मेरे पेट में चूहे को देख रहे हैं और तो दिल से रोका हूँ। ये कहकर उसने बाबा जी को पानी में खींचना शुरू किया। बाबा जी बोले, जरा ठहर भी जा, सामने से कोई आ रहा है, हम उससे बात करते हैं। हम उससे बात करते हैं। वह थी एक बिल्ली। बाबा जी ने बिल्ली को सारा किस्सा कह सुनाया। यह अगर मगर मुझे खाना चाहता है, ये सही है। बिल्ली बोली, मैं इंसाफ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो वकील हूँ, मेरा काम तो मुकदमा लड़ना है, अन्याय करना नहीं। वह गई तो अगर मगर फिर से बाबा जी का पांव खींचने लगा। वे बोले, इतना रुका है, जरा ठहर भी जा, सामने से लोमड़ी आ रही है, हम उससे प्रार्थना करते हैं। बाबा जी ने लोमड़ी को सारा किस्सा कह सुनाया। यह अगर मगर मुझे खाना चाहता है, ये सही बात है। यह सुनकर लोमड़ी खुश हो गई क्योंकि वह न्यायाधीश थी और बहुत दिनों से उसके पास कोई पचड़ा लेकर नहीं आया था और वो सयानी भी उतनी ही थी। अब तक उसे पता लग गया था कि अगर मगर धूर्तों का सरदार है, उसे सबक सिखाना चाहिए। इसीलिए लोमड़ी ने उल्टा सवाल बाबा जी से पूछा, तो आप पड़े थे सूखी नदी में और मगर आपको यहाँ उठाकर ले आया। इतना सुनकर मगर बोला, गलत, वहाँ तो मैं पड़ा हुआ था और बाबा जी मुझे उठाकर लेकर आए। ये सुनकर लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, ओह, तो तुम पड़े थे, जरा ऐसे भी बता दो कैसे पड़े थे। उसकी बातों में आकर अगर मगर ने बाबा जी का पांव छोड़ दिया और उसे बोला, ऐसे पड़ा था। इस मौके का फायदा उठाकर बाबा जी भाग निकले और लोमड़ी भी भाग निकली। अगर मगर जल भुनकर राख हो गया। उसने कसम ली, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों के बाद बारिश शुरू हुई। अगर मगर नदी में रहने लगा। एक दिन लोमड़ी नदी किनारे पानी पीने आई और मगर ने उसे दूर से ही देख लिया। उसकी सिर्फ आंखें पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। लोमड़ी की नजरों में वो आ गई और वो रेत पर से ही बोली, नदी के जल दो नयन झिलमिल, जैसे रात में दो सितारे झिलमिल। ये सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। मुस्कुराते हुए लोमड़ी ने फिर से कहा, नदी के जल एक नयन झील, जैसे रात में एक सितारा झिलमिल। अगर मगर समझ गया कि लोमड़ी ने उसे पहचान लिया है। चिढ़कर बोला, कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात होगी तो नाना के साथ नानी भी दिला दूंगा। थोड़े दिन बीत गए, लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर अचानक से वो एक दिन नदी में पानी पीने के लिए आई। वह नदी में पानी पी ही रही थी कि अगर मगर ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। लोमड़ी ने सोचा, अब तो मेरी खैर नहीं, यह मेरे प्राण लेकर ही दम लेगा। लेकिन वो जरा भी नहीं डरी, बल्कि ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, अरे मुझे डंडा किसने पकड़ रखा है?
अगर मगर को लगा कि उससे कुछ भूल हुई है। उसने फौरन लोमड़ी का पांव छोड़ दिया और पास पड़े हुए एक डंडे को पकड़ लिया। लोमड़ी हंस दी। भागते हुए उसने कहा, अरे ये डंडा किस लिए पकड़ रखा है? मेरे पैर पकड़ना। अगर मगर ने अपना सिर पीट लिया। लोमड़ी इस बार भी उसके हाथ नहीं लगी। अगर मगर ने सोचा, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप जाने का। वहां तो वो फंस ही जाएगी। अगले दिन अगर मगर गुफा में घुसकर बैठ गया। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब अंधेरा होने को आया तो लोमड़ी अपनी गुफा में लौटी। अंदर पांव रखते ही उसे अगर मगर की दिए सी दो आंखें दिखाई दी। वह बोली, आज मेरे घर में दो दिए जल रहे हैं। यह सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। लोमड़ी ने तपाक से कहा, तेरी के एक दिए का तेल खत्म हो गया। अगर मगर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। यह देखकर लोमड़ी ने झूठ मूठ का अफसोस जताते हुए कहा, हाय रे किस्मत, दोनों दिए बुझ गए। ऐसे अंधेरी गुफा में रहने का कोई फायदा नहीं है। कोई नई गुफा ढूंढनी पड़ेगी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसी गायब हुई कि अगर मगर तो क्या किसी को भी दिखाई नहीं दी।